कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ जो भी नेशनल पार्क हैं इन भारत में जो हैं टोटल 104 हैं पार्क। तो मैं उनके बारे में याद कराने आया हूँ। देखिए राजस्थान का पहले सुन लेते हैं। राजस्थान में कौन कौन सा है? केवला देवी है, रणथंभौर है, सरिस्का है, मरुस्थली है, मुकिंद्रा हिल्स है, गना पक्षी है और माउंट आबू है। तो राजस्थान का देखिए ऐसे याद करेंगे। राजस्थान केवला देवी, तो देवी क्या है? राजस्थान में देवी पाई जाती हैं, इस तरीके आप याद कर सकते हैं। केवल देवियाँ ही पाई जाती हैं राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि राज होता है वहाँ पे। और रणथंभौर मतलब राजस्थानी में राजा निकल रहा है तो राजा क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, रणथंभौर। इसी तरीके सरिस्का का भी देख लेते हैं। सरिस्का मतलब रिस्क। तो रिस्क क्या है? अब राजा लोग लड़ाई करेंगे तो रिस्क होगा ना, तो वहाँ से सरिस्का याद कर लीजिए। मरुस्थली आप लोग याद ही कर सकते हैं, राजस्थान में मरुस्थल है। मुकिंद्रा हिल्स आप लोग याद ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुकिंद्रा मतलब किन 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 लोगों के बीच राजाओं का युद्ध हुआ था? किंद्रा द्रा मतलब, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए। मुंह की खानी पड़ती थी किससे? राजाओं को मुंह की खानी पड़ती थी, मुकिंद्रा, ऐसे याद कर लीजिए। और घना पक्षी क्या है वहाँ पे? पक्षी तो वहाँ तो जंगल है नहीं, राजस्थान में मरुस्थल है। तो पक्षी क्या करते थे? घने अपने पंछी करके मतलब पंख करके छाए देते थे। और माउंट आबू तो आप लोग सब जानते हैं राजस्थान में ही है, तो आपको ये सब याद हो गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट राज्य देखते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारा कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है, वन विहार, बांधवगढ़, संजय माधव माधव नेशनल पार्क है, पालपुर, मंडला और मंडला फॉसिल नेशनल पार्क, रातापानी राष्ट्रीय चंबल। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट है उनकी ट्रिक बताऊंगा, बाकी आप लोग एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए। देखिए कान्हा मध्य से आ रहा है सेंटर, तो सेंटर में क्या है? कान्हा कान्हा क्या करते थे? सेंटर में खड़े हो जाते थे गोपियों के बीच और करते थे। तो पेंच पेच मतलब जैसे पेच नहीं फंस जाता है, तो पेच मध्य प्रदेश में पेच फंस गया। कैसे फंस गया? तो ये मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जो पेच हमारा है, पेच क्या होता है? जब हम लोग पेचकस से पेच कसते हैं ना, तो मध्य में ही लगा के करते हैं, तो मध्य प्रदेश यानी सेंटर में ही। और पन्ना क्या है? जैसे आप लोग के कभी नए नए नोट्स बनाते होंगे तो बीच के पन्ने में ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, तो वहाँ से याद कर लीजिए। सतपुड़ा मतलब जैसे सात पूड़ी हो गई हैं, जैसे ऐसे याद रखिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये 7 हो गई, ठीक है। जैसे 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गई। देखिए 7 है तो 7 में ये मध्य में, तो सतपुड़ा से आपको याद हो जाएगा 7 के मध्य में है, ठीक है। अब संजय नेशनल पार्क, ये भी आप याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क, पालपुर, मंडला। राता पानी इंपॉर्टेंट है, तो रात को पानी कौन पीता है? आधी रात को उठ के प्यास लगती है आपको, तो मध्य रात्रि, मध्य यहाँ से हो गया मध्य प्रदेश। अब राष्ट्रीय चंबल, चंबल का आप जानते ही है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है? नामदफा नेशनल पार्क है, पखुई नेशनल पार्क है। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब भारत का कौन सा एक स्टेट है जो किसी के नाम पे है? अरुण नाम होता है ना, तो अरुणाचल प्रदेश। और कोई भी राज्य आप देख लीजिए, सिक्किम देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, सब क्या है? इलाके के आधार पे। तो अरुणाचल प्रदेश अरुण, तो यहाँ अरुण भी है और नाम भी है, तो नाम दफ़ा याद हो गया। पखुई, पखुई आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग याद रख लीजिए पखुई। तो ऐसे याद रख सकते हैं, अरुण के पंख उड़ गए हैं, ठीक है। इस टाइप से हरियाणा का देखिए आप याद कर सकते हैं। सुल्तान मूवी आई थी तो वहाँ से हरियाणा पे बेस्ड थी, तो सुल्तान मूवी याद कर लीजिए। कलेश्वर भी आप याद कर सकते हैं। क्योंकि सुल्तान जो उसमें मूवी में आपने देखी होगी, तो वो कल का पूरा शेर दिखाते हैं, कलेश्वर। अब उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है। तो उत्तर प्रदेश में देखिए गाय भैंस बहुत होती है, पश्चिम यूपी में, तो दुधवा वहाँ से याद कर लीजिए। और चंद्रप्रभा क्या है? चंद्रप्रभा आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए झारखंड में कौन सा हमारा? बेतला है, हजारीबाग है, धीमा है। तो झारखंड मतलब क्या है? देखिए झारखंड क्या है? बहुत धीमा प्रदेश है, वहाँ विकास बहुत धीरे होता है, तो धीरे याद कर लीजिए। और जहाँ विकास नहीं होगा वहाँ भूत बेताल आएंगे, तो बेताल आप याद कर लीजिए, बेतला से बेताल। और हजारीबाग क्या है? वहाँ जंगल ज़्यादा है, तो वहाँ पे हजारों बाग है, तो ये आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए। और मणिपुर में देखिए मणि है। देखिए मणिपुर में क्या आ रहा है? मणि। तो मनी क्या है? मनी को कबूल करो मतलब काबू में करो, काबुल लाम जाओ। तो आप लोग यहाँ से कबूल लामजो याद कर लीजिए। और सिरोही भी नेशनल पार्क याद कर लीजिए। तो बाकी स्टेट का मैं 2-2 3-3 पार्ट में करूँगा, अभी इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। बाकी चलिए एक सिक्किम का और त्रिपुरा का और तमिलनाडु का याद कर लेते हैं। सिक्किम का देखिए कंचनजंगा हो गया,
ये तो याद ही होगा, कंचनजंगा हाईएस्ट पीक भी है, मतलब एक तरीके से माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? कंचनजंगा में, तीसरे नंबर की वर्ड में है। त्रिपुरा का क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड। तो आप लोग ऐसे याद करिए, त्रिपुरा तो तीन तरफ से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। किससे? वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्या, वेस्ट बंगाल में आप ऐसे याद कर लीजिए, रोहिंग्या आते हैं तो क्या करते हैं, वो लेपर्ड एक तरीके की छिपकली है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, वो क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ पे? त्रिपुरा में है। अब देखिए तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है, तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु पे, यहाँ से याद हो जाएगा। इंदिरा गांधी का दूसरा नाम अन्नामलाई है, तो अन्नामलाई आपको तमिलनाडु याद हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में अन्ना डीएमके की सरकार भी है। और मृदुमलाई, मृदुमलाई देखिए, मृदुमलाई भी याद कर लीजिए, मलाई मलाई दोनों में आ रहा है, अन्ना मलाई मृदुमलाई। पलानी, पलानी भी याद कर लीजिए आप। मुकुर्ती, गुंडी, नेल्लई और पॉइंट कैलीमर। तो अब ये याद कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वाला मैं ट्रिक बनाऊंगा, इसकी भी मैं तमिलनाडु वाले की भी ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है। तो बाकी सब आपको रिवाइज भी कराऊंगा और याद भी कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब याद हो गया होगा, जितने अभी तक बताएं। नमस्ते।